आगे बढ़ेंगे। कोटपुतली से बड़ी खबर है। ऑपरेशन चेतना को लेकर बड़ी अपडेट। अब दौसा में अपनाई तकनीक के तहत रेस्क्यू कार्य कर रहा प्रशासन। अभी मशीन से की जा रही मौके पर खुदाई। अब किसी भी समय बालिका को बाहर निकाला जा सकता है। सुरक्षा के तौर पर गांव के रास्तों को बंद किया है। बालिका को बाहर निकालते ही अस्पताल ले जाया जाएगा। और ये तस्वीर ऑपरेशन चेतना से जुड़ी हुई रेस्क्यू के दौरान की तस्वीरें हैं। सोमवार दोपहर 2 बजे के करीब 3 वर्षीय चेतना 700 फीट गहरे बोरवेल में गिरी। 150 से 155 फीट की गहराई में अटकी और 3 दिन से प्लान ए और बी के तहत तमाम प्रयास किए गए, लेकिन प्लान ए में जब देसी तकनीक, देसी जुगाड़ फेल हुआ तो फिर पाइलिंग मशीन लगाई गई उसका सहारा, लेकिन फिर इसे भी रोका गया। अब दोबारा जब रेस्क्यू फिर शुरू किया गया था तो एक और तकनीक की बात सामने आई। सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी देने के लिए। अनिल, रेस्क्यू से जुड़ी एक जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। बताया जा रहा था कि रेस्क्यू में रेड माइनर्स का भी क्या प्रयोग किया जा रहा है, जिन मजदूरों को बाहर निकाला गया था उत्तराखंड में टल्लन फंसे। क्या ये वाकई हकीकत है? रेस्क्यू किस तरह से अब किया जा रहा है? रेस्क्यू या एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम द्वारा किया जा रहा है और माने तो लास्ट स्टेज पे है। जो जितनी तैयारी करनी थी की जा चुकी है। जैसे बोरवेल के पास ही खुदाई की गई थी तो वो गड्ढा खोदा जा चुका है और उसमें टनल से एक कैप्सूल नुमा टनल रूप में जो बोरवेल से उसका कनेक्शन किया जाएगा और फिर उसमें एक व्यक्ति को भेजा जाएगा तो अंदर से वो मिट्टी काटता हुआ बच्ची को बाहर लेके आएगा। जी अनिल, रेस्क्यू किस गति से चल रहा है? कब तक बालिका को बाहर निकाला जा सकता है? क्या इसकी कोई सूचना है? कितने और समय इंतजार करना होगा? जी, ये प्रशासन की ओर से बताया जा रहा है कि लगभग 1 घंटे में हम इसको रेस्क्यू को अंजाम दे देंगे। और जिस तरह से सरगर्मियां तेज हैं और काफी ज्यादा हलचल है तो मेरे उनकी स्थिति को देखते हुए ये उससे पहले भी अंजाम दिया जा सकता है। जी अनिल, ऐसे में क्या माना जाए? कहा जा रहा था कि कल जब रेस्क्यू किया जा रहा था तो कैमरे में बालिका का मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा था। बालिका कैमरे में नहीं दिखाई दे रही थी। क्या अब बालिका कैमरे में दिखाई दे रही है? स्थिति को लेकर के कुछ सूचना मिल पाई? ना, ये जैसे बोरवेल से कैमरा डाल के बार बार देखा जा रहा था तो जितनी बार बोरवेल के अंदर इंस्ट्रूमेंट डाले गए और जितनी बार कैमरे वगैरह डाले गए तो उतनी बार उसमें बोरवेल के अंदर थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी जा रही थी तो मिट्टी से उसके बच्ची के ऊपर गिर गई और उसमें कैमरे में साफ दिखाई देना बंद कर दिया था। जी अनिल, ऐसे में रेस्क्यू टीम के प्रयास एक तरफ, लेकिन बच्चे की स्थिति को लेकर मेडिकल टीम क्या कह रही है? क्योंकि ऑक्सीजन तो पहले ही घंटे से पहुंचाया जाने लगा, लेकिन बच्ची ने अन्न जल अब तक नहीं लिया है। 67 घंटे से भी ज्यादा समय बीतता हुआ बच्चे की स्थिति कैसी होगी? क्या कह रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर अभी किसी भी स्थिति में बोलने लायक नहीं है क्योंकि बच्ची में जो मूवमेंट देखे हुए भी 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं देखा गया था और वो कैमरे में भी उसकी फोटो साफ दिखाई नहीं दे रही थी। बोरवेल पे मिट्टी आ गई थी बोरवेल के थ्रू। और ऐसे में बच्चे की स्थिति और सुरक्षा के लिए प्रार्थनाओं का और दुआओं का दौर भी चल रहा है और हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि जल्द से जल्द चेतना सकुशल बाहर हो। उम्मीद है। बहुत शुक्रिया अनिल, आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।